तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडिटेरिया का जो 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन का जो बुक आया है, उससे आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस पे आधारित है और ये बिहार से सीजीएल और बीपीएससी 68 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, कृपया जा करके वहाँ पे जितना वीडियो डाला गया है इस चैनल पे जा करके देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो यह दिया गया था 31 दिसंबर 1600 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सा नहीं शामिल थे इसमें। तो वो शामिल नहीं थे, गोविंद रनाडे जो है वो शामिल नहीं थे। गोविंद रनाडे का जन्म जो हुआ था 18 जनवरी 1842 को। बाल गंगाधर तिलक जो है इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को। और बिपिन चंद्र पाल जो है उनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे। तो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ये जो है बाद में घातक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो किस गवर्नर जनरल के, तो ये है लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। इनका जो कार्यकाल था 1936 से लेकर के 1944 तक कार्यकाल था। लॉर्ड बेबल जो है इनका कार्यकाल था 1941 से 43 तक। और लॉर्ड वेलिंगटन जो है इनका कार्यकाल था 1931 से 36 तक कार्यकाल था इनका। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है इनका कार्यकाल था 1947 से 48 तक इनका कार्यकाल था। और आज़ादी के समय भी यही गवर्नर जनरल थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1851 ईस्वी में और यह कोलकाता में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 26 जुलाई 1876 को। और ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1831 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है कथन सही है। इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें किस पार्टी के टिकट का चुनाव जीता था। तो वो जीते थे लिबरल पार्टी से, वो चुनाव जीते थे। कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये भी ब्रिटिश पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत पर हुन का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो हुआ था स्कंदगुप्त के शासन के समय जो हुआ था पहला हुन आक्रमण हुआ था। और स्कंदगुप्त की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र बनाया था। कुमारगुप्त जो है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो वह संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। स्कंदगुप्त जो अभिलेख है वो है भीतरी स्तंभलेख। रुद्रदामन का जो अभिलेख है वह है जूनागढ़ अभिलेख। और हर्षवर्धन द्वारा 3 पुस्तक लिखा गया था, नाटक लिखा गया था, उसका नाम था प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है। तो है मुंडकोपनिषद से संग्रहित है। ईशो उपनिषद जो है वह है यजुर्वेद की एक शुक्ल यजुर्वेद की एक उपनिषद है। कठोपनिषद उपनिषद जो है वह एक कृष्ण यजुर्वेद की एक उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत, इसका संबंध किस शाखा से था। तो इसका संबंध जो है वो महायान शाखा से संबंधित है।
ब्रजयान जो है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान जो है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान का जो विभाजन हुआ था वो चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो उसका नाम जो था वो इबादत खाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वह थे अकबर के समय में। अकबर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को और मृत्यु हो गया था 16 अक्टूबर 1605 को मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम जो है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला होगा नन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ और फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है कोसी नदी। अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए बिहार का शोक नदी के नाम से भी कोसी नदी को जाना जाता है। इसकी लंबाई जो है कोसी नदी का लंबाई वो 729 किलोमीटर है। गंडक नदी की लंबाई जो है 814 किलोमीटर है और महानदी की लंबाई जो है वो 900 किलोमीटर है और दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? तो है लेटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये पाया जाता है बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो है ये केरल, कर्नाटक की तरफ पाया जाता है। मरुस्थलीय बालू जो है ये राजस्थान की तरफ ज़्यादा होता है और रेगुर या काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसका क्षेत्र जो है ज़्यादातर विस्तार है महाराष्ट्र और गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है उपयुक्त सभी जो है वो सत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह भी सही है। यह एक कण प्राकृतिक है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। यानी उपयुक्त सभी के कथन जो है सभी जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये जो होती है किण्वन की प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में जो है वो किण्वन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ये सही है। अपचयन जो होता है, अपचयन में क्या होता है कि अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग होता है। मल्टीप्लेसिंग जो होता है ये क्या होता है, ये सारे सिग्नल जो होते हैं बहुत सारे सिग्नल को एक सिग्नल में कन्वर्ट करने की क्रिया को मल्टीप्लेसिंग कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण जो होता है वो क्या होता है, वनस्पति घी तैयार करने के लिए हाइड्रोजनीकरण की विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? तो परमाणु के आकार जो होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण जो है वो क्या है? तो है धूलकण। धूलकण के कारण क्या होता है कि वायुमंडल में प्रकाश का जो है वो बिखराव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। हीलियम जो है इसका संकेत होता है He। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 0 होता है यानी शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक होता है? तो वो होता है एक स्वर्ण यौगिक होता है। सर्प विरोधी सुई जो है वो एक स्वर्ण यौगिक तत्व का यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दाब का बीमीय सूत्र जो होता है वो होता है आपका AML इनवर्स 1 T इनवर्स 2 होता है। दाब का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। इससे आप बीमीय सूत्र जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल जो है वो एक कोयला होता है, उसको हम जैव सेल कहते हैं। ठीक है, जो जीवों से मिलकर जीवों को बहुत साल बाद नीचे दब जाने के कारण जो है वो एक सेल का रूप ले लेता है, उसे ही कोयला जिससे प्राप्त होता है।
एलपीजी जो होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड 5 पेट्रोलियम गैस, और इसमें जो है आइसोप्रोपेन ब्यूटेन और नॉर्मल प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। पेट्रोल जो होता है वो एक प्राकृतिक जो तेल होता है उसको शुद्धिकरण करके पेट्रोल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क में निम्न से किस भाग से है? तो वह संबंधित है सेरेब्रम से। सेरेब्रम में क्या होता है कि यादाश्त करने की जो शक्ति होता है, क्षमता होता है, वो सेरेब्रम में स्थित होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये जो है भूख प्यास को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये शरीर को विभिन्न सूचना प्रदान करता है, जिसको तंत्रिका इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी जो होता है वो हमारे बॉडी को सूचना प्रदान करता है, आदान प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। उसका नाम क्या है? तो उसको वो जो है आर्कियोटोपेरिक्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है? तो वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। मानव शरीर में जो कार्बन की प्रतिशत जो है वो 18.5% तक लगभग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। अमीटर का प्रयोग जो है वो कोई विद्युत परिपथ में मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत होता है। संसद की चर्चा जो है वो आर्टिकल 79 में किया गया है। लोकसभा की सीट जो है अधिकतम 550 है और लोकसभा अध्यक्ष है अभी ओम बिरला 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो होता है 1 वर्षों का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति की स्थापना हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो निकाला जाता है भारत की संसद से। संसद के अनुमोदन होने पर ही संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रपति जो है वो है द्रौपदी मुर्मू 15वें हैं। भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि के सर्वोच्च समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो उल्लेख किया गया भाग नंबर 20 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भाग 12 जो है ये संबंधित है वित्त और संपत्ति के मामले से। भाग 18 जो है ये पंचायत और नागरिकता से संबंधित है। भाग 16 जो है वो संबंधित है कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सूची व अनुसूचितों को सुमेलित करना है। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। इसका है भाषा का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो अब आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो अध्यक्षता में किया गया था आपका लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। लॉर्ड मैकाले का कार्यकाल जो है वो 1834 से 38 तक था। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1905 से 10 तक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था इसका कार्यकाल जो था वो था 1828 से 35 तक। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इनका जन्म हुआ था 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है? तो वह संबंधित है आपका गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति जो है वो संबंधित है टमाटर और मास्क से।
नीली क्रांति जो है वह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, और गोल्डन क्रांति जो है वह संबंधित है बागवानी से, और यह 1991 से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है IMF और विश्व बैंक। स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1945 में। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो किया गया था 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1935 में। 1969 में जो है वो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1955 जो है 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया गया था, और 1935 में भारत शासन अधिनियम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो वह है BD सावरकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में आय कर जो है वो कैसा है? तो एक प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वह है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्नाटक का यक्षगान है, केरला का कथकली है, और उड़ीसा का जो है वो ओडिसी है। आंध्र प्रदेश का CM जो है वह है विश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश का राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, और आंध्र प्रदेश के जो CM है मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वह है बसवराज मुंबई, और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वह है पिनरई विजयन। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वह है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वह है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो वह संबंधित है मलखम्ब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निपख आंदोलन के प्रणेता जो थे वो कौन थे? तो वो जो थे दादू दयाल जो थे प्रणेता थे निपख आंदोलन का। यह स्टार्ट हुआ था 1469 में जो है यह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो वो चलाया था ग्रीक ने। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं खादर कहते हैं। रेगुर जो है उसको काली मिट्टी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बेसल मापदंड संबंधित है किससे? तो वह संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो क्या था अर्नाल्ड टॉयनबी ने। औद्योगिक क्रांति जो है उसका स्टार्ट हुआ था 1760 से 1840 तक रहा था। 1760 से 1840 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है इस सेट का फर्स्ट सेट का जो है 50 क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है, और ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो नोट्स दिया गया है उसको हम लोग भी देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दिया गया है, देख लेते हैं इसको भी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ मिला था? सबसे पहले नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह दमा से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष कहाँ से मिले हैं? दमा से मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह भी बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा या लोथल से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्म समाधि का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियाँ जो है इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शीदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, बंगन से। नक्शीदारी ईंटे का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो काली बंगन से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ प्रचलन था? तो हड़प्पा में प्रचलन था। और शवों को जलाने की प्रथा प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। शवों को जलाने की प्रथा प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन मुख वाले देवता की मूर्ति का प्राप्त कहाँ से हुआ? ये हुआ ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति का प्राप्ति कहाँ से हुआ है? तो वो हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनमाली से प्राप्त हुआ है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनमाली से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो तीन भागों से विभक्त था, तीन भागों में विभक्त हुआ है धौलावीरा। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो तीन भागों में विभक्त था वो कौन है? धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह है कोल्डिहवा से मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार जो हुआ था पुरापाषाण काल में हुआ था। और कृषि का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार जो हुआ था यह भी हुआ था नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार जो हुआ था यह हुआ था नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था, प्रयोग में लाया गया अनाज वो जौ था, जिसको यौ भी कहते थे। आर्य लोग यौ भी उसको कहते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु जो था वो क्या था? तांबा था। मानव द्वारा सर्वप्रथम लाया गया धातु जो था, प्रयोग में लाया गया धातु वो तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है वो भोपाल में। भोपाल जो है वो एमपी का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट दो क्वेश्चन बचा है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह जो थे वो कौन थे? लोथल और सुतकोतदा थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह जो थे कौन थे? लोथल और सुतकोतदा थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगेट ने कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगेट ने कहा था। इस तरह हम लोग फर्स्ट सेट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। कृपया जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।